बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कंबर जैदी और यूट्यूब चैनल आप मेरा देख रहे हैं। मेरे साथ सुहेल रशीद और राजा बशार साहब मौजूद हैं। बड़ी अहम ख़बरें हैं। ख़ुसूसन एक जज की जानिब से एक लेटर लिखा गया है और वो लेटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ लिखा गया है। वो कौन से जज हैं, उनके हवाले से क्या बातें की गई हैं, आज आपको ये बताएंगे। बड़ी दबंग खबर इस टाइम सामने आ रही है। उसकी वजह ये है कि ये ISPR के रिपोर्टर की जानिब से ब्रेक की गई है। और ये ख़त मिला कैसे, क्या कुछ चीज़ें हैं इसमें, जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उनके ख़िलाफ़ क्या बातें की गई हैं, ये तमाम डिस्कस करेंगे। साथ आर्मी चीफ साहब ने आज जो बयान दिए, दो बयानात दिए हैं। एक कल की समाअत के बाद एक चीज़ उसको एड्रेस करी है और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एड्रेस करी है। इस पर भी हम आपको अपना तज्जिया देंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो साइफ़र से मुतल्लिक है। साइफ़र केस अब बिल्कुल एंड होने लगा है। आज भी दलाइल हुए हैं, उसमें क्या कुछ हुआ है ये भी बताएंगे। और बुशरा बीबी का जो एक केस है जिसमें अडियाला से उनकी मुंतकली जो उनकी बनीगाला से मुंतकली होनी है अडियाला जेल में, उसके हवाले से फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको हम उसमें डिटेल एनालिसिस भी देंगे, आपको बताएंगे भी। सबसे पहले मैं सुहेल से बात करूँगा। सुहेल, एक जज जो कि हाई कोर्ट के जज हैं, उन हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के एक जज सामने आते हैं। वो एक लेटर लिखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। उस लेटर में एड्रेस किया जाता है कि ये जो जज हैं ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और ये इन्फ्लुएंस ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को कर रहे हैं बल्कि इन्होंने फ़ैसले जो हैं अपनी मर्ज़ी के करवाए हैं, सबूत भी इसके मौजूद हैं। आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। उन्हीं जज साहब के ख़िलाफ़ एक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस भी पेंडिंग है। अब उन जज साहब की थोड़ी सी माजी में चले जाते हैं, तो वो जज साहब हैं जो कि बड़े दबंग तरीके से आगे आके फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। उनकी जानिब से बलोच तलबा केस में वज़ीर आज़म को भी बुलाया गया, उनकी जानिब से जो है DGMO को बुलाने का भी कहा गया, उनकी जानिब से DGISI को भी कोर्ट में घसीटने का कहा गया। तो ये जो एक बैकग्राउंड है ये बड़ा लिंक करता है इस खबर को समझने में कि अब जो कुछ हो रहा है। और इन्हीं जज साहब की जानिब से ख़त में सिग्नेचर भी मौजूद है जो कि लिखा गया कि हाँ, जो मिलिट्री इंटरफेरेंस है। तो अब क्या समझते हैं, एक ऐसे रिपोर्टर जो ISPR का रिपोर्टर है उसकी जानिब से ख़बर आई है और उसने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का एक जज है वो इन जज के ख़िलाफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक को कह रहा है कि ये देखें आपके जज जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आपके पास हमारी जब डिस्कशन हो रही थी आप ये बता रहे थे कि पर्टिकुलरली जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी समाअत के दौरान ऐसे रिमार्क्स दिए हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि किलिंग द मैसेंजर वाली अप्रोच कभी भी नहीं होनी चाहिए। आपने कहा कि जी ISPR के रिपोर्टर ने लाई, वेलकम। कोई भी रिपोर्टर है जो वो एक टीवी चैनल का है ना, ISPR ने तो नहीं भर्ती किया, वो एक टीवी चैनल में ऐसे बैठा ही हुआ है। है। अगर वो खबर सच है कि एक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ ख़त लिखा है कि ये इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उसकी मैं उतनी ही पुरजोर अल्फाज में तहकीकात का मुतालबा करता हूँ जितनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की मुदाखलत के ख़त पर मैंने की थी। एग्री। ठीक है, बिल्कुल भी मैं वो बंदा नहीं हूँ कि जो मुख्तलिफ अप्रोच किसी और के लिए अपनाए। हम यहाँ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को डिफेंड करने नहीं बैठे हुए, रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो खाता है बाकी 6 जजेस के साथ, 5 जजेस के साथ कि मुदाखलत हो रही है, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। जो अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से मुदाखलत की बातें हो रही हैं, खाता सामने आया है, अगर ऐसी भी हुई है तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। अगर ये ख़त नया है, अगर ख़त पुराना है और किसी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो उस चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को पूछना चाहिए कि इसकी आपने इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई थी कि ऐसी कोई मुदाखलत हो रही है। ठीक है, बिल्कुल ये इक्वली वो चीज़ है, आए किसी भी सोर्स से ऐसी इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि एक जज ने लिखा है, ठीक है, तो फिर खबर लाने वाला रिपोर्टर सेकेंडरी रह जाता है। हाई कोर्ट को कवर ठीक करते है, रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी क्या ऐसे इन्फ्लुएंस कराते हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस को? क्या उनका माजी क्या रहा है? ऐसी चीज़ें कभी बरमला नहीं होती और माजी में कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई। ठीक है, जो उनके खिलाफ एक रेफरेंस के बाद से कुछ चीज़ें सामने आ रही थी कि जिस तरह से लिखा जाता था जी कि इनके अपने लोग हैं, अपने इनके साबिक फ़ेलोज़ हैं, वकला हैं, वो बाद में जनाब उनको ये सपोर्ट करते हैं और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी चाहते हैं कि इनकी मर्ज़ी से फ़ैसले हों। ये ज़ुबानी बातें थी। अब किसी जज ने अगर लिखी हैं तो क्या उसके पास कोई प्रूफ है कि जी इन्होंने किसी केस में उन्हें कहा है, फ़ोन करके कहा है, लेटर में बुला कर लिखा हुआ कहा है, है? प्रूफ है। हाँ, तो प्रूफ उसे देना चाहिए और उसकी बराबर तहकीकात होनी चाहिए।
और जिस फोरम पे तहकीकात इन 6 जजेस के खाते की हूँ, उसी फोरम पे उसकी भी हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जो है ना, मैं सबसे पहले उस जज के साथ खड़ा होना पसंद करूँगा, अगर उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है तो। ठीक है, ये बिल्कुल खाली माहौल बनाने की हद तक नहीं लेटर सामने आने चाहिए कि जी मोहसिन कियानी के अपने खिलाफ खाता आ गया, ये कोई बात ही नहीं है। ताज़ा खाता है तो अभी तहकीकात हो, पुराना हो तो उस चीफ जस्टिस के खिलाफ भी होंगे, उसने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया था। ठीक है, आपने कहा जी कि मैं कह रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने पिछले दिनों जब ये समाअत किया तो उसमें उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि जी ये भी गलत होता है कि कोई चीफ जस्टिस या कोई जज जाके अपने मतहत को कहे जी कि इसको पर्टिकुलर वे में इस केस को ऐसे डिसाइड कर तो दे। इसका मतलब है तो जस्टिस ठीक है। काजी फाइजी साहब को पहले से मालूम थी ये चीज़? एक देखें, यही या स्पेशली यही मालूम है, या फिर उनको उनके नॉलेज में वैसे जो एक अमूमी, वो चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी ऐड करते हैं, उन्होंने किसी रेफरेंस का भी अगर आया तो जायज़ा लिया होगा। ठीक है, और फिर हमारे कई दोस्त ब्लॉग्स में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ काफ़ी कुछ कह रहे हैं बड़े अरसे से। इसके अलावा कमर साहब, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने उस दिन बार के प्रेसिडेंट के हवाले से भी बात की थी कि आपकी जो लोअर जुडिशरी है वहाँ जाकर उन जजेस के कमरों में बार के प्रेसिडेंट जाकर बैठते हैं, गपशप करते हैं, ये भी मुदाखलत के ज़ुमरे में आता है। जहाँ तक चीफ जस्टिस अपने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ जो ख़त है उसके हवाले से सोहेल साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि उनके उसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन इसकी टाइमिंग देखें ना, टाइमिंग बड़ी आम है। दूसरा ये कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ जब उन्होंने ममनुआ फंडिंग वाला फ़ैसला दिया था, उसके बाद उन्होंने टरियान वाला केस वाला फ़ैसला दिया, उसके बाद से उनके ख़िलाफ़ लगातार उनकी किरदार कुशी हो रही है, उसमें फ़र्क नहीं, उसमें वक्फ़ा नहीं आ रहा है। मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, मैं उसकी टाइमिंग को देखते हुए कह रहा हूँ कि तहकीकात होनी चाहिए, और आपने गौर नहीं किया, मैंने कहा एक ही फोरम पे दोनों खतों की तहकीकात बिल्कुल करें। ऐसा ही है, उन 6 जजों के भी और इनके भी। हाँ। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जिस जज यार, ने लिखा उसके नहीं, बाद जो लेकिन सबूत है सोहेल वो भी साहब, रख दे, ये क्या बात है? ये वो भी क्या रख बात दे, है? और एक ये जज भी जो रख कोई दे। स्टैंड लेता है उसके खिलाफ चीजें निकल के आना शुरू यार, हो अगर उन चीज़ों में ये उस दिन तो मैं कह रहा हूँ ना, जमाल मंदोखेल ने भी जो जवाब आया था बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कि अकबर अली आबादी का शेर था, हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं